हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपीसी। आज हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हमने सिंपल कूलम्स लॉ किया था। इस लेक्चर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। यदि किसी ने कूलम्स लॉ सिंपल फॉर्म वाला नहीं किया तो लेक्चर 3 देख लें, फिर लेक्चर 4 को देखें, अच्छे से समझ आएगा। नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है? इसमें जो हम पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे उसकी डायरेक्शन लेके चलेंगे, जो फोर्स लेंगे उसकी भी डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे। सिंपल फॉर्म में हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, इसमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2। कूलम्स लॉ में हमने सिंपली लिए थे Q1 Q2 चार्ज। यहाँ एक प्लेन में लेके चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर है। Q1 और Q2 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर बनेगा R12 बनेगा। नाउ अब टू चार्जेस हैं, इस पर टू फोर्सेस काम करेंगे। Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा। सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन को लगाएंगे। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 की वजह से लगेगा। Q2 पे जो फोर्स है 1 की वजह से लग रहा है, तो ये इसको Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपल्शन फोर्स ऐसे, डायरेक्शन इधर कैसे लिखना है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं Q2 पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, 1 की वजह से, डायरेक्शन। अब Q1 के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा। लिखना कैसे है, Q1 के ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, विद डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्सेज है। नाउ अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि R1 क्या है, R2 क्या है। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज। R2 वेक्टर क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। नाउ इसको A पॉइंट कंसीडर कर लो, इसको B पॉइंट। R12 वेक्टर क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन वेक्टर बिटवीन Q1 टू Q2। R21 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर बिटवीन Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तब। नाउ अब हमें क्या लिखना है, R1 लिख लिया वेक्टर, R2 लिख लिया। यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R12 का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। R12 का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये वेक्टर खत्म हो जाएगा। नाउ R12 वेक्टर लिखा है यूनिट वेक्टर में, R21 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। नाउ अब इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे R12 लिखा है, ये तो यूनिट वेक्टर लिखे हैं, लेकिन इन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे क्या हो जाएगी। R21 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसमें ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इनसे क्या पता चला, इन दोनों से, कि जो R12 वेक्टर है वो माइनस R21 वेक्टर के इक्वल है। नाउ
अब हमने ये सारे पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिए, अब हम फोर्स निकालेंगे। दो फोर्सेस हैं, एक F12 है, एक F21 है। सबसे पहले F12 की बात करेंगे। फोर्स 1-2 मतलब Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 की वजह से। फोर्स ऑन Q1 जो पहले लिखा है उसके ऊपर लग रहा है, और जो बाद में लिखा है उसकी वजह से लग रहा है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो कूलम्स लॉ हमने सिंपल किया था कि Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। कूलम्स लॉ में हमने फॉर्मूला किया था कि फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। यही लगाना है, बस डायरेक्शन इंक्लूड करनी है साथ। तो इस पे 1 की वजह से लग रहा है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई। अब इसमें डिस्टेंस और इसमें डायरेक्शन कौन सी लेनी है? F21। F21 जो फोर्स है ये वाला है। F21 की डायरेक्शन क्या जा रही है? ये R12 की डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब R21 लिखेंगे। R21 का स्क्वायर, यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर। ये हो गया F12। ऐसे ही F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई। अब इसमें क्या लेनी है? Q2 के ऊपर लग रहा है फोर्स Q1 की वजह से। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली। ये डायरेक्शन किस पोजीशन के साथ मैच कर रही है? R12 के साथ। तो R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। ये दोनों फोर्सेस निकाल लिए हमने। अब देखो कि ये दोनों फोर्सेस में यदि मैं ये लेके चलती हूँ, देखो F12 की वैल्यू हमने निकाली है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, R21 वेक्टर। तो यहाँ पे देखो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये 2-1 लिखो चाहे 1-2 लिखो, इसमें तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। तो R21 का क्या हो जाएगा? 1-2 लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है। 2-1 R21 वेक्टर मैंने क्या बताया? माइनस R12 वेक्टर की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस R12 वेक्टर। ये माइनस आगे ले आओ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। अब देखो ये वाली फोर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? R12 बाई R12 वाले की किसकी वैल्यू है? F21 की वैल्यू। तो माइनस F21 वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में लेके चले थे। तो यहाँ पे F12 वेक्टर है, यहाँ पे F12 वेक्टर है, यहाँ पे F12 वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि जो F12 वाला फोर्स है वो माइनस F21 वाला फोर्स है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को ये क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्री न्यूटन थर्ड लॉ। नाउ अब देखो हमने फोर्स जो चार्जेस लिए थे, हमने Q1 और Q2 चार्जेस लिए थे। दोनों चार्ज 2 टाइप के बताए थे, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या तो Q1 Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या Q1 चार्ज पॉजिटिव और Q2 चार्ज नेगेटिव, या फिर Q1 चार्ज नेगेटिव Q2 चार्ज पॉजिटिव। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, 2 ये वाली 2 ये वाली। ये तो क्या है? सेम चार्जेस हैं। ये क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। क्लियर? सेम चार्जेस। अब इसमें मल्टीप्लाई करना, Q1 Q2 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस क्या है? ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। माइनस माइनस करोगे तो भी प्लस प्लस हो जाएंगे। तो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा जब दोनों सेम चार्जेस हैं, और जब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो माइनस साइन इंक्लूड होएगा, मतलब Q1 Q2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अब सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्सेस होता है? रिपल्सिव फोर्स। और जो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्शन। तो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन जब ग्रेटर देन 0 होएगा तो तब कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? रिपल्सिव।
और जब Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तब कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन। डायग्राम शो करोगे सेम चार्जेस की, जैसे मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पे Q2 चार्ज, इसके बीच में डिस्टेंस r12 वेक्टर ले ली। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर 1 की वजह से, 2 के ऊपर 1 की वजह से, यहाँ पे कौन सा लगेगा 1 के ऊपर 2 की वजह से। सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज अपोजिट चार्जेस हैं, एक माइनस साइन में ले लेते हैं अपोजिट चार्जेस और ये प्लस Q2 ले लेते हैं। डिस्टेंस r12 वेक्टर है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा 2 के ऊपर 1 की वजह से ये लगेगा, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा। 2 के ऊपर लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये वाला लगेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा 1 के ऊपर 2 की वजह से। तो इसमें जो फोर्स हैं वो कौन से हैं, अट्रैक्शन, और इसमें जो फोर्स हैं वो कौन से हैं, रिपल्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ करेंगे और चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।